हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो फाइनली बच्चों, मैं आपकी आज सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जिन बच्चों ने अभी जून 23 में सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स दिए हैं कि सर एग्जाम्स तो खत्म हो गए हैं, बट अब आगे क्या करना है। सो व्हाट टू डू आफ्टर सीए फाउंडेशन एग्जाम। तो पहले तो बच्चों मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगा कि आपने इस जर्नी में हार नहीं मानी। अंत तक आपने एग्जाम्स दिए, आप लड़े, एग्जाम जैसे भी गए हो, बट आपने वो जर्नी को जिया है जो कि एक प्रोफेशनल एग्जाम की कठिन जर्नी होती है। और कई बार ऐसा लगता है कि नहीं यार, शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, बहुत बारी डीमोटिवेट भी फील होता है, लेकिन आपने अंत तक एग्जाम कैसे भी गए। और इस बार इंस्टीट्यूट ने तो अकाउंट्स के एग्जाम में ऐसी गुगली डाली थी कि बहुत बच्चे जो है वो डर गए थे कि यार पहले एग्जाम में ही अब आगे दें या ना दें। बट ऑल दी बेस्ट बच्चों फॉर योर रिजल्ट्स। बट अब आते हैं हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर कि भैया क्या करना है आगे। तो सबसे पहले बच्चों आपको एक हफ्ते का ब्रेक लेना है। कम से कम एक हफ्ते का आराम से ब्रेक लो। क्यों सर? बिकॉज आप बहुत ज्यादा टायर्ड हो गए हो। आपको लग नहीं रहा है बट आपकी बॉडी बहुत टायर्ड हो चुकी होगी, क्योंकि आपने लास्ट जो वीक गया होगा या उससे पहले का जो मंथ गया होगा उसमें आपने बहुत पढ़ाई करी है, बहुत मेहनत करी है, आप बहुत एक स्ट्रेस इन्वायरमेंट से गुजर के आए हो। करेक्ट? तो इस टाइम ब्रेक बनता है। कुछ भी मत सोचो, एकदम एक हफ्ते का ब्रेक लो। लगे तो दोस्तों के साथ कहीं घूम कर आ जाओ, पेरेंट्स के साथ कहीं घूम कर आ जाओ, एक फैमिली आउटिंग पर चले जाओ। यू नीड अ ब्रेक एंड यू डिजर्व अ ब्रेक। ठीक है? एक हफ्ते के बाद अब क्या करना है? तो आपके पास अभी रिजल्ट आने में टाइम है। अराउंड मिड अगस्त में बेटा आपका रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। ठीक है? तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि खाली तो आप बैठेंगे नहीं, है ना? तो आप क्या कर सकते हैं, नई हैबिट्स को डेवलप कर सकते हैं। दिस इज द बेस्ट टाइम टू डेवलप न्यू हैबिट्स। लाइक बुक्स की रीडिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं, डेली मॉर्निंग वॉक पे जाना स्टार्ट कर सकते हैं, योगा मेडिटेशन नहीं ट्राई किया वो स्टार्ट कर सकते हैं। न्यूज़पेपर, फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स जो आते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, आप उनकी रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो यू विल गेट यूज टू इट इन दिस 1 मंथ। बिकॉज कहा जाता है कि 21 डेज अगर आप किसी चीज की प्रैक्टिस कर लेते हो कंसिस्टेंटली तो वो आपकी हैबिट बन जाता है। तो यहां पर आपके पास स्कोप है हैबिट्स को डेवलप करने। सेकंड चीज मेरे बच्चा, आप नई स्किल्स को सीख सकते हैं, क्योंकि अभी आप 12th पास हुए थे, फिर आप सीए फाउंडेशन में आ गए। तो आई बिलीव कि आपने कुछ नया इस पीरियड में नहीं सीखा एक्सेप्ट फॉर द सिलेबस जो आपको सीए फाउंडेशन का सिखाया गया था। तो ये 1 मंथ आप यूटिलाइज कर सकते हैं नई स्किल्स को ऐड ऑन करने के लिए। जैसे कि आप एक्सेल सीख सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है। जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बन जाएंगे उसके बाद एक्सेल की यूसेज बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद चैट जीपीटी बहुत पॉपुलर हो गया है भाई साहब। ऐसा लग रहा है कि भैया आने वाले टाइम में जो एआईज हैं ये बहुत हेल्प करने वाले हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को उनके काम करने में। ये एक्सेल वेक्सेल वर्ड पावर पॉइंट सब छूट जाएगा। चैट जीपीटी विल टेक एन एडवांस फॉर्म, तो वो भी आपको आना चाहिए। तो ये आप लर्न कर सकते हैं चैट जीपीटी से रिलेटेड कोर्सेज एंड द स्टैंडर्ड वंस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, दैट इज वर्ड को कैसे यूज करना है, पावर पॉइंट को कैसे यूज करना है, एंड आउटलुक जो कि उनका मेल का सॉफ्टवेयर है उसको कैसे यूज करना है। उसके बेसिक्स आप लर्न कर सकते हैं। सर पढ़ाई नहीं करनी है क्या? अरे बेटा इतनी तो पढ़ाई कर ली। अरे नहीं सर, अब तो आदत सी हो गई है मुझे पढ़ने की। अरे बेटा तुम्हें आदत सी हो गई है, क्या पढ़े सर? सीए इंटर का सर क्रेज चल रहा है, कैसे करें? रुको बेटा, थामो। सबसे पहले ये डिसाइड करो कि आप अपने रिजल्ट को कैसे एनालाइज करो। आपको क्या लग रहा है? कुछ बच्चे होंगे जिनको 100% श्योर है कि भैया उनके एग्जाम्स अच्छे गए हैं, एग्रीगेट भी हो जाएगा और सीए फाउंडेशन तो इस बार हम लोग क्रैक कर ही लेंगे, अब तो सीए इंटर में जाना है। तो अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो बच्चों आपके लिए, आप जानते हैं आपका एग्जाम मई 24 में होने वाला है और वो भी न्यू सिलेबस के अंडर होने वाला है। जो कि न्यू सिलेबस बहुत जल्द ही पूरा का पूरा कोर्स रिवील कर दिया जाएगा कि कितना सिलेबस है, क्या सब्जेक्ट्स हैं, कितने मार्क्स के होने वाले हैं, कौन कौन सा चैप्टर, कौन कौन सा टॉपिक, हर चीज आपको डिटेल में कुछ दिनों में समझ आ जाएगी। जिसके लिए हमने ये चैनल बनाया हुआ है सीए इंटरमीडिएट बाय पीडब्ल्यू। जी हाँ,
आप इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर एकदम डिटेल्ड वीडियोस आने वाली हैं सीए इंटर की, और बहुत जल्द ही बैच भी आने वाला है बच्चों सीए इंटर का, दैट इज उद्देश्य रेगुलर बैच। ओके सर। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका शायद कोई एग्जाम अच्छा नहीं गया है, या उन्हें लग रहा है कि एग्जाम तो ठीक गए हैं बट एग्रीगेट में बजने वाली है। तो अगर आपको भाई शॉर्ट है कि यार मेहनत तो करी थी बट कहीं ना कहीं कमी रह गई सीए फाउंडेशन में, और रिजल्ट का वेट नहीं करना चाहता हूं, पढ़ाई करना चाहता हूं, तो आप लोग भी बिल्कुल वेट ना करें रिजल्ट का। एक हफ्ता ब्रेक लेने के बाद आप अपनी स्टडीज को रिज्यूम कर दीजिए। आप ये पीरियड जब तक रिजल्ट नहीं आता ना, तब तक आप क्या करेंगे, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा आप उस सब्जेक्ट पे कंसंट्रेट करना जो सब्जेक्ट आपको लग रहा है आपका वीक रहा है, और उसको स्ट्रांग बनाओ। अगर आपको लग रहा है लॉ वीक था, लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस नहीं हुई थी, तो लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस करो। अगर आपको लग रहा है कि मैथ्स के सारे क्वेश्चन नहीं करके गया था, तो मैथ्स के आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर आपको लग रहा है कि अकाउंट्स में भैया कुछ चैप्टर्स मैंने छोड़ दिए थे, फाइनल अकाउंट्स, पार्टनरशिप वगैरह, तो उन पे आप फोकस करो, बिकॉज दिस इज द टाइम जो आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने आप को बेटर बनाने के लिए, ताकि जब रिजल्ट आए तो आपको फिर से ये डर ना लगे अरे यार फिर से कुछ नहीं हुआ है। आप ये हो अच्छा कोई बात नहीं यार, अब तो मैं सब कर लिया हूं, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर मान लो आपको लग रहा था नेगेटिव रिजल्ट आने वाला और पॉजिटिव आ जाता है, तो भी आपके लिए बढ़िया हो जाएगा, बिकॉज आपके सीए फाउंडेशन के सारे कॉन्सेप्ट थोरो हो चुके होंगे, और आप सीए इंटर को बेटर तरीके से समझ पाएंगे और बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है। और जो बच्चे डाउटफुल हैं, भैया हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्हें लग रहा होगा अरे पता नहीं क्या होगा। तो उन बच्चों के लिए मेरे बच्चा, आपको क्या करना है, क्योंकि आपको खुद ही नहीं पता है क्या होने वाला है ना। आपको लग रहा है, कभी लगता है आपके 204 आएंगे और कभी लगता है नहीं यार 195 पे रुक जाएगा। ऐसा ऐसा होगा कहीं स्टूडेंट की नहीं, रिजल्ट पे आके देखा जाएगा। तो उनके लिए तो यही है कि आप नई चीजों को लर्न करें, नई हैबिट्स को देखें, और साथ ही साथ अपनी सीए इंटर की क्लासेस कहाँ से लेनी है या सेल्फ स्टडी करनी है। अगर सेल्फ स्टडी करनी है तो कौन से सब्जेक्ट सेल्फ स्टडी करने हैं, कौन से की क्लासेस लेनी है, कौन से प्लेटफॉर्म से क्लासेस लेनी है, कहाँ जाकर क्लासेस लेनी है, किस टीचर से लेनी है, उसको आप एनालाइज करें। लोगों के डेमो लेक्चर्स देखें, आपको जिसके डेमो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं वहां पे जाकर आप एनरोल करें। एकदम रिजल्ट के बाद करना, लेकिन आप अपना एनालिसिस पहले से करके रख सकते हो, कि ताकि आप एक बेटर डिसीजन ले पाए, बिकॉज सीए इंटर फाउंडेशन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा वास्ट है, तो यू कैन नॉट टेक रिस्क फॉर दिस। ठीक है। सो ऑल दी बेस्ट बच्चों, बाय बाय।